Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a reaction 2x approaches to y, the concentration of x decreases from 3 moles per liter to 2 moles per liter in 5 minutes. The rate of reaction is. इस क्वेश्चन में हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन. अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को मेजर करता है. रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को मेजर करता है, दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, मॉडरेट पे होगी. इस चीज का हमें किससे पता लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन से. अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका है हमारे पास. सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, 2x अप्रोचेस टू y. हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/A. A is called its stoichiometric coefficient. स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्टेंट के आगे वैल्यू होती है. दैट मीन्स इट इज द नंबर. जैसे हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट के आगे 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है. सो जो रिएक्टेंट के आगे हमारे पास नंबर होता है, दैट इज इट्स स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट. माइनस d of r अपॉन dt. माइनस क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट्स डिक्रीजेस. सो हमारे पास क्या आया है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है, dr अपॉन dt. ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का हमारे पास फॉर्मूला. अब हमने अपनी रिएक्शन में देखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे. हमारी रिएक्शन है 2x, इट गिव्स एस टू y. सो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2x अप्रोचेस टू y. रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. अब हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट के आगे नंबर होता है, रिएक्टेंट हमारा x है, इसके आगे कितना नंबर है, 2. सो 2 इज इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस dr अपॉन dt. dr का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन 1 माइनस कंसंट्रेशन 2, किसकी, रिएक्टेंट की, अपॉन हमारे पास क्या था, टाइम. सो हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमें क्या गिवन है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 3 मोल्स पर लीटर टू 2 मोल्स पर लीटर. सो हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन है जो R1 वो 3 मोल्स पर लीटर से कितनी होगी, डिक्रीज होके 2 मोल्स पर लीटर. कितने टाइम में हुई है, 5 मिनट्स में. सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे टाइम, 5 मिनट्स. सो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 1/2 माइनस यहाँ पे हमारे पास R2 R1 आए, क्योंकि हमने चेंज देखना है ना, तो पहले R1 थी फिर R2 होगी, तो चेंज फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1. सो R2 2 है हमारा और R1 3 है, अपॉन टाइम क्या है हमारे पास, 5. सो क्या आ गया हमारे पास 1/2 माइनस -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10. क्या आ गया हमारा 0.1 मोल
पर लीटर पर मिनट। सो हमारी कौन सी ऑप्शन बनती है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। So option A is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.